बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 30.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले 30.1, 30.2 और 30.3 तीनों वीडियोस जो हैं इस यूनिट की अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद हम इंशाल्लाह आपकी क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स किए थे पिछले साल। ठीक है, इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के तमाम यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले। तो मज़ीद ये कि देखें भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमारे पास फ़लाँ एक्सरसाइज नहीं पहुंची है, हालांकि वो अपलोड हो चुकी होती है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और देखें, अगर आप हमारी वजह से आपको कोई हेल्प हो रही है तो हम भी आप लोगों से हेल्प ही की जो है उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल को भी देखें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है इसने दी है वो हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारे पास प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स आपको नहीं मिलते। ऐसा ही है, अगर आपको यकीन नहीं है आप आंसर शीट में जाकर देख सकते हैं, 30.4 आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, इसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला मामला जो है वो हमने चलाना है। और आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखें भाई नज़र भी आ रही होंगी आइडेंटिटीज़, कुछ मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। और कौन कौन सी आइडेंटिटी किसके बराबर है ये मैंने आपके सामने हर चीज़ शो कर दी है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सी चीज़ किसके बराबर है, हमें कैसे याद रहेगा। देखिए भाई, प्रैक्टिस से ही एक चीज़ कोई भी होती है, प्रैक्टिस से ही वो चीज़ जहन में बैठती है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये अच्छे तरीके से जहन में बैठती रहेगी। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। तो पार्ट नंबर 1 में आ जाए। पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर है सेक स्क्वायर थीटा -1 और मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें, हमारी मर्ज़ी है, हम चाहें तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, एक ही बात है। आंसर बस जो है उसकी अपोजिट जो साइड होगी उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई सॉल्यूशन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड। हम जो है राइट हैंड साइड जो है लेने जा रहे हैं। और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, हम बताएंगे भाई सेक स्क्वायर थीटा है, -1 है, ये ब्रैकेट में बंद है, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, कोस स्क्वायर थीटा के साथ। क्लियर। अब देखें भाई, आपको सामने आपके एक आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आपको नज़र आ रही है। हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर लाना है ये। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको यहीं रहने देंगे, ये +1 जो है इसको इक्वल किस तरफ लाते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पर आकर -1। तो वो किसके बराबर रहेगा, आप बताएंगे, वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही ना, जैसे मैं चले यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि आपके पास अगर देखें लिखा हुआ शो हो रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको ये इसने दे दी है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था -1। हम क्या करेंगे, इस प्लस के 1 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके है, ये बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी ये आइडेंटिटी इसी के बराबर थी, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, किसके साथ कर रहा है भाई, ये कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा के साथ। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक देखें आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें भाई, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है tan स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक, अब देखें एक चीज़ और, tan किसके बराबर है ये आपको मालूम होगा। हम बताएंगे भाई ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। ठीक है, अब उस पर स्क्वायर भी मौजूद है तो जाहिर सी बात है इन पर भी स्क्वायर आएगा। अच्छा भाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, कोस स्क्वायर थीटा के साथ। अब देखें, कोस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर, हमारे पास यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि हमारा किसके बराबर है, आप बताएंगे भाई लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि राइट हैंड साइड जो है हमारी ये बराबर हो गई है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड भी देखें यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे,
प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें भाई आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी होने हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जहन में ये चीज़ आ रही है कि सर ये हमें कैसे याद होंगे, आपके सामने देखें मैंने यहाँ पर ये चीज़ मैंने पहले से यहाँ पर पेस्ट कर दी है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये आइडेंटिटीज़ वैसे ही जहन में बैठ जाएंगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं मैथमेटिक्स क्या है, वो प्रैक्टिस का एक दूसरा नाम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें भाई, कह रहे हैं कि 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा है इक्वल किसके है, tan थीटा + sec थीटा। अब देखें, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, चाहे राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। हर कोई जो है अपने आसानी के हिसाब से इसको कर सकता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड। हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर बताते हैं वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है tan थीटा + sec थीटा के। क्लियर। अच्छा भाई, अब देखें इसको हमने लाना है इसके बराबर। सबसे पहले जहन में रखिएगा tan थीटा किसके बराबर होता है, ये आपने पिछली भी एक्सरसाइज में पढ़ लिया होगा, अच्छे तरीके से जहन में होगा। अगर आपके जहन में है कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि tan थीटा जो है ये बराबर होता है sin थीटा / cos थीटा के। क्लियर, ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं। प्लस अब यहाँ पर देखें आपके पास मौजूद है sec थीटा। अब sec थीटा ये किसका इन्वर्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था sec इन्वर्स है cos का, तो sec थीटा किसका इन्वर्स हुआ भाई, ये बन जाएगा 1/cos थीटा के। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे वाली रकमें एक जैसी हैं तो एक ही चीज़ आएगी, और ऊपर वाली सब सेम आ जाएंगी वैसी की वैसी, sin थीटा + 1। क्लियर हो गया। अब देखें भाई, वहाँ पर देखें ऊपर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, आप बताएंगे सर 1 + sin थीटा था अपॉन में cos थीटा था। बिल्कुल यही हो गया, 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तरतीब के साथ, कोई मसला नहीं है। 1 + sin थीटा / cos थीटा। क्लियर हो गया भाई, ये देखें कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी बराबर आई है राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई हमारा आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 देखें भाई आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि tan थीटा = sin थीटा और √ में 1 + tan² थीटा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें हमने यहाँ पर लिख ली है, किसके बराबर है भाई, sin थीटा और रेडिकल में 1 + tan² थीटा के। हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin थीटा को लिख देंगे वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें आपको पास एक आइडेंटिटी शो हो रही है कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर है, आप खुद बताएंगे सर, वो बराबर है sec² थीटा के। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही शो हो रही है। अब देखें भाई, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर sin थीटा है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है sec थीटा के साथ। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें भाई sin थीटा तो फ़िलहाल हम उसको उतार देंगे वैसा का वैसा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है sec थीटा के साथ। sec थीटा देखें sec किसका इन्वर्स है, आप बताएंगे सर ये इन्वर्स है 1 में cos थीटा का। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 cos थीटा। अब देखें भैया हमारे पास आ चुका, sin थीटा को आप करा लें 1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिंपल सी बात है sin थीटा ही आना है, अपॉन में आएगा cos थीटा, और sin थीटा अपॉन में cos थीटा किसके बराबर होता है, ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये बराबर होता है tan थीटा के। क्लियर हो गया। देखें भाई लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी यही थी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बिल्कुल बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के, और हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। देखें भाई कोस और साइन दे दिए इसने दोनों तरफ माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 दे दिया, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। जब भी ऐसी कंडीशन है ना आपके पास, कोशिश किया करें जो बड़ा पावर हो आप उसको यहाँ पर उठा लिया करें, क्योंकि यहाँ पर उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। क्लियर। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं फिर टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड के, हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा ये बड़ा पावर मौजूद है। तो कोस पावर 4 थीटा है माइनस का साइन पावर 4 थीटा है। क्लियर हो गया।
अच्छा, अब देखिए भाई, हमने राइट हैंड साइड क्या लेकर आनी है, आप बता रहे हैं कि सर स्क्वायर में लानी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं स्क्वायर में। कैसे बंद कर देते हैं, देखिए अब ये cos पावर 4 थीटा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे ही है ना। और साइन को भी मैं अगर ऐसे ही लिख दूं होल में स्क्वायर करके तो शायद एक ही बात है, क्योंकि देखें अगर आपके पास यहाँ पर 4 था और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो एक ही बात है ना, कोई मसला तो नहीं है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अब देखें यहाँ पर आपको एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा फार्मूला भाई, हम बताएंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे ही ना, किसके बराबर होता है भाई, सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ऐसी कंडीशन में लाते हैं, यानी कि ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी ए प्लस बी। अब ये ए माइनस बी भी बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, देखें ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब देखें एक आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हम बताएंगे ये 1 के इक्वल होता है। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई, बाकी हमारे पास क्या बचा, आप बताएंगे सर। हमारे पास बच गया कोस स्क्वायर थीटा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर, अब देखें राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ चुकी है। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम ही आती है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, देखें कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी बिल्कुल बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 5 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। साइन इसने दे दिए हैं तकरीबन सब सिवाय एक के। कह रहा है साइन क्यूब थीटा है, लेफ्ट साइड पर इसने दिया है, राइट साइड पर कह रहा है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम, यहाँ पर उठाते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, बिल्कुल वही चीज़ जो हमने पहले स्टार्ट वाले 3 क्वेश्चंस में की थी। राइट हैंड साइड को हम यहाँ उतार लेते हैं कि भाई साइन थीटा है माइनस है, देन अगेन साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है कोस थीटा के साथ। क्लियर, अब देखें यहाँ पर आपको कॉमन निकलता हुआ नजर आएगा। हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा देखें भाई कॉमन निकलेगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज़ साइन थीटा नीचे आ गया, तो जब इससे ख़त्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस ये साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये ऊपर वाला कैंसिल हो, यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 जब इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, कोस थीटा वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया मामला। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अच्छा भाई, साइन थीटा तो देखें भाई आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी देखें आपको नज़र आ रही है, क्या है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है, और ये बराबर है 1 के। यही है ना, हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर हम अगर ले जाएँ तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ही के बराबर आएगा ना। ये समझ में आ रही होगी बात आपको, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ बता देते हैं कि इसकी जगह हम यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब देखें दोनों आपस में करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, आपस में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर हमारे पास कितने बन जाएंगे, आप बताएंगे, पावर हमारे पास 3 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ क्वेश्चंस हो रहे हैं। ऐसे ही इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आइडेंटिटीज़ आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएंगी और आप आसानी के साथ इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 6 देख लें, आपके पास मौजूद है। अच्छा भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस क्वेश्चन में रेडिकल या अंडर रूट जिसको हम कहते हैं वो आए ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इस सेक्शन बी के अंदर ये मैंने, क्योंकि इसके 3 या 4 पार्ट आए थे और 3 या 4 जो भी हैं वो सारे करने थे, उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था, या तो ये था या जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 7 वो था।
तो दोनों क्वेश्चंस को मैं दो अलग अलग तरीके से करवाने जा रहा हूं। देखें भाई, अक्सर टीचर्स जो होते हैं वो उनकी कोशिश क्या होती है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन उनके पास आती है ना, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल आसान साइड उतारते हैं। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का हामी हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या है, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 6 जो हमारा, उसको मैं इस साइड को उतार लेता हूँ, राइट हैंड साइड को, जो बगैर रूट वाली है, और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से कर लूँगा, यानी कि रूट वाली बात कर रहा हूँ, अंडर रूट वाली, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, मुस्तकबिल में आपको काम आए ये चीज़ें, ताकि दोनों तरीके आपको आ जाए ना, तो अच्छा है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई टेकिंग राइट हैंड साइड, कि हम जो है भाई राइट हैंड साइड इसकी कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, आप बताएंगे सर, साइन थीटा है ओवर 1 माइनस कोस थीटा है। क्लियर? अच्छा भाई, अब देखें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लें, वो आपके पास रूट में मौजूद है, ऐसे ही ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी रूट लेकर आते हैं। अब देखें रूट कैसे लेकर आएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा, अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा। अब चलें एक रूट आप यहाँ लगा दें। अब देखें रूट आपने लगा दिया, अब ये कैसे आपने लगाया, एक रीज़न तो होगा ना। मैथमेटिक्स का रूल क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करवानी पड़ेगी, सही है ना। मिसाल कोई इक्वेशन आपके पास आ गई, आपने उसमें +2 कर दिया, तो जाहिर सी बात है -2 भी करेंगे ना, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। ये बात आप समझते हैं अच्छे तरीके से। तो आप पहले ये चीज़ मुझे जहन में रखें अपने, कि रेडिकल कैसे ख़त्म होता है। आप बताएंगे सर स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही ना। या स्क्वायर हमने ख़त्म करने होते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, हम पुट रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम जो है रेडिकल लगाते हैं, याद होगा। अब देखिए मैंने जब रूट लगा दिया है ना, अब जाहिर सी बात इसको ख़त्म करने का तरीका भी होना चाहिए। तो कैसे ख़त्म होगा, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से कर दिया कि अगर ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाए तो यही कंडीशन हमारे पास दोबारा आ जाए, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास है यहाँ पर साइन थीटा, और होल में स्क्वायर है तो ये समझे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, एक आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर, ये बन जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। और नीचे आ जाए, हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, बात आपको समझ आ गई होगी। रूट देखें भाई, दोबारा मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आती रहेगी। अब देखें यहाँ पर कोस पर स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर 1 था, 1 को भी अगर मैं स्क्वायर में बंद कर दूँ, क्या कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर आप लगा दें वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, उसके अंदर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पर हम ऊपर वो फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी यानी कि ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा बनेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर। अच्छा भाई, अपॉन में आ जाएं, अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद था, ये रहा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो भाई यहाँ पर लगा देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा भाई, रूट को आप कर दें इस तरह से बंद। अब देखें भाई, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 2 मरतबा है। हम क्या करते हैं, इस एक मरतबा को इससे कैंसिल कर देते हैं, बाकी एक हमारे पास बच जाएगा। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 प्लस का कोस थीटा है ओवर नीचे एक मरतबा 1 माइनस का कोस थीटा है, और ये किस में है, ये है रूट में। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, यही थी ना हमारी, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही थी। इसका मतलब क्या हो गया, 100% हमारा आंसर आ चुका है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, ये आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर, और हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ्ड, कि ये हमने साबित कर दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अब देखें, ये मैंने जिस कुछ तरीके से किया था, अब बिल्कुल इसके अपोजिट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा, यानी कि इसमें मैंने रेडिकल वाली साइड जो है नहीं उठाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा उसमें रेडिकल वाली साइड जो उठाएंगे, ताकि हमारे पास उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना भी आप लोगों को आ जाए। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 6 मुकम्मल हुआ। आते हैं पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 7 चेक कर लें भाई, आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल वही कंडीशन हमारे पास आई है जो पार्ट नंबर 6 में थी। इस मरतबा मैंने देखें लेफ्ट हैंड साइड उतार दी है, कि अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से हम करने जा रहे हैं। क्लियर। अच्छा भाई, कैसे करेंगे, देखें भाई, रूट में हमारे पास है सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। अच्छा भाई, मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि नीचे अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, नीचे जो भी आपके पास रकम हो अपॉन के नीचे उस पर रूट नहीं होना चाहिए। अब देखें, ये हमने करना है ख़त्म। कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक रीज़न तो ये राइट हैंड साइड पर रूट है ही नहीं, यानी कि रूट को हमने वैसे ही ख़त्म करना है।
हम यहाँ पर करते हैं रेशनलाइजेशन। आपको याद होगा 9th में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई थी। रेशनलाइजेशन क्या होती है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आ जाए, आपने क्या करना है, नीचे आपके पास जो भी चीज़ दी गई है आपने उसका अपोजिट, यानी कि सेक थीटा -1 है ना, रेशनलाइजेशन क्या होती है, अब वो बन जाएगा सेक थीटा +1। समझ रहे हो बात को? नीचे वाली जो यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी रकम आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका अपोजिट यानी कि सेक थीटा -1 है ना, हम यहाँ पर करते हैं इसको सेक थीटा +1। उसी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ठीक है, सेक थीटा +1 और डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है भाई, सेक थीटा +1, ठीक है। अब उसको रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ताकि रूट हमारा ख़त्म हो जाए। अब देखें रूट में हमारे पास क्या है, सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 दो मरतबा है, हम क्या करते हैं एक मरतबा लिख देते हैं, सेक थीटा +1 और होल में स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अच्छा भाई, अब आप आ जाएँ अपोन में। अपोन में आने के बाद देखें आपको नज़र आ रहा है सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a + b a - b किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर ये बराबर होता है a² - b² के, यानी कि ये बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1² के। अब 1 का तो स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 को ही लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे भाई, अब देखें हमारे पास एक तो यही आ जाएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ तो आ जाएगी, देखें भाई वैसे के वैसी। यहाँ पर देखें आपको एक आइडेंटिटी नज़र आएगी, ऊपर आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, उसमें क्या बता रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 के, ऐसा ही है। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा +1, हमें क्या चाहिए, ये देखें सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, यानी कि ये माइनस का tan अगर इक्वल के उस तरफ चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो यहीं रहेगा, ये प्लस का 1 है, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 बनेगा, ये माइनस का tan इक्वल के वहाँ जाएगा, ये प्लस का tan बन जाएगा। क्लियर, यानी कि देखें सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हुआ, आप बताएंगे सर ये बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया, इसकी जगह देखें ये आ गया, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अच्छा भाई, अब देखें हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है, हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, आप बताएंगे सर, हमारे पास बिल्कुल हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी सेक थीटा +1 ओवर tan थीटा। क्लियर हो गया, देखें भाई यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी ये बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये हो गया है प्रूफ। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया देखें वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। ये रेशनलाइजेशन का तरीका है, 9th में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए आपने क्या करना है, अगर यहाँ प्लस होती तो देखिए फिर हम माइनस लगाते ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस लगाएं। ऊपर वाली रकम से वास्ता नहीं है, ये कुछ भी हो इसको आप छोड़ दें। बट डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास रकम हो ना, उसमें आपको निशानी चेंज करनी होती है। ठीक है, उसके साथ देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर फिर आपको वही फार्मूला जो है यहाँ पर लग गया, सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 होल में मैंने इसको बंद कर दिया। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लगा, और ये आप अच्छे से जानते हैं उसके बाद क्या मामला हुआ। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 में। पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा है ओवर कोस थीटा है प्लस कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब देखें ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरह का आ गया हमारे पास कि अगर हम राइट हैंड साइड उतारते हैं ना तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को उतारते हैं। हम यहाँ पर बताते हैं कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, कि हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है ओवर कोस थीटा है, और प्लस में हमारे पास क्या है, कोस थीटा। क्लियर। अब देखें भाई यहाँ पर आपको एलसीएम निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, समझे 1 है, एलसीएम निकाल लेते हैं हम। कोस थीटा आ जाएगा 1, देखें साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से प्लस आ जाएगा कोस थीटा, जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, ऊपर वाली आइडेंटिटी आपके पास नज़र आ रही है, शो हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप बताएंगे 1 के बराबर होता है। अपॉन में क्या है, कोस थीटा है। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अब ये देखें एक इन्वर्स बन गया, 1 अपॉन कोस थीटा क्या किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये बराबर होता है सेक थीटा के। कितना आसान है, देखें भाई राइट हैंड साइड ये थी ना हमारी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बिल्कुल बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि हैंड्स
प्रूव्ड। ठीक है भैया, हमने प्रूव करके दिखा दिया है। पार्ट नंबर 8 100% कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 9 में। नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 9 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। कोशिश करते हैं इस कंडीशन को उठाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन से इस कंडीशन में आना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके। दिखने में देखें हो सकता है आपको ये आसान लग रहा हो, लेकिन ये इसके मुकाबले में ज़्यादा आसान है। तो हम यहाँ पर उठाते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उतार रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और ओवर साइन थीटा प्लस टेन थीटा। चलें उसको उतार लेते हैं कि कॉट थीटा है, प्लस में हमारे पास कोसेक थीटा है, क्लियर, ओवर यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर। अच्छा भाई, अब देखें ये सारे इन्वर्स हैं किसी ना किसी के। कॉट थीटा किसका इन्वर्स है, आपके जहन में आएगा कॉट का इन्वर्स क्या है, आप बताएंगे टेन है। टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ऐसा ही था। तो फिर कोट किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, उसको उल्टा कर दें, क्या बनेगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के, ऐसा ही है ना। ठीक है भाई, ऊपर से प्लस है, चले भाई प्लस को उतार लेते हैं। ये है कोसेक थीटा। कोसेक किसका इन्वर्स है, आप बताएंगे साइन का इन्वर्स है। ठीक है, तो किसका इन्वर्स है, साइन का। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 अपॉन में साइन थीटा। सही है भाई, बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा भाई, आ जाए नीचे डिवाइड में। चाहे तो हम यहाँ पर भी डिवाइड की निशान लगा के आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे इसको। अच्छा भाई, नीचे देखें साइन थीटा है प्लस का टेन थीटा है। अच्छा, ये साइन थीटा है ना, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें, क्योंकि ये आगे हमारे पास काम आएगा। साइन थीटा ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था ये। आप बताएंगे सर ये बराबर है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। यहाँ तक देखें बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें भाई बात को समझ लें। ऊपर आपको एलसीएम निकलता हुआ नजर आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, आप बताएंगे सर ये साइन थीटा एलसीएम निकलेगा। साइन थीटा निकलेगा तो ऊपर वाली रकमें वैसी की वैसी हमारे पास आ जाएंगी, यानी कि कोस थीटा प्लस का 1 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड है ना, चलें भाई यहाँ पर डिवाइड की निशानी मैंने लगा दी। अब इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर समझे 1 है, यहाँ पर भी एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या निकलेगा, आप बताएंगे कोस थीटा। कोस थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, हम बताएंगे यहाँ पर आएगा भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्लियर। अच्छा, ये बीच में प्लस है तो भाई ये ले प्लस इधर आ गया। 1 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर साइन थीटा ही हमारे पास आएगा। क्लियर हो गया मामला। यहाँ तक देखें भाई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखें मज़ीद ये कैसे होगा, कोस थीटा प्लस 1 आएगा वैसा का वैसा, अपॉन में साइन थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड को फिलहाल ऐसे ही लगा देते हैं। यहाँ देखिए आपको कॉमन निकलता हुआ नजर आएगा, क्या कॉमन निकलेगा, हम बताएंगे सर साइन थीटा कॉमन निकलेगा। साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे कोस थीटा प्लस का 1। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास कोस थीटा ही मौजूद है। क्लियर हो गया, साइन थीटा है साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा वैसा का वैसा आ गया, और ये दोनों जब कैंसिल हुए तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर अब देखें कैंसिल हो जाएगा ये, तो कैसे होगा बताते हैं हम। कोस थीटा प्लस 1, नीचे हमारे पास है साइन थीटा, क्लियर। अब ये डिवाइड की निशानी है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, तो नीचे वाली रकम ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस थीटा है, अपॉन में हमारे पास क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर साइन थीटा बन जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस का 1। यहाँ तक देखें, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखें यहाँ पर कुछ कट रहा है, हम उसको काट देंगे। कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर बच गया, एक तो ऊपर आ गया हमारे पास कोस थीटा, नीचे आ गया हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा गया, यहाँ पर कुछ नहीं है समझे, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आया यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, आप बताएंगे सर ये मल्टीप्लाई कर रहा है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के साथ। क्लियर, देखिए भाई 1 अपॉन साइन थीटा ये किसी का इन्वर्स है, आपको जहन में आ रहा होगा 1 अपॉन साइन थीटा ये कोसेक का इन्वर्स है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई कोसेक थीटा,
एक ही बात है, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। अच्छा, ऊपर से ये मल्टीप्लाई है, ये मैंने यहाँ पर उतार दिया। कोस अपॉन में साइन किसके बराबर है? आप बताएंगे सर ये कॉट के बराबर है। देखिए भाई राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ऐसा ही है ना, राइट हैंड साइड यही थी ना हमारी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी ये बिल्कुल बराबर आ गई है किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रूफ भी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 10 में। पार्ट नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। कह रहे साइन स्क्वायर थीटा है बराबर है इसके टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं भाई, राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बता देते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड उठा रहे हैं। वो क्या है भाई, आप बताएंगे टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखें यहाँ पर आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है, नीचे एक आइडेंटिटी है। ठीक, ऊपर वाले को तो हम ऐसे लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। नीचे है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और हम अच्छे से जानते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? आप बताएंगे सर ये बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया ना, 1 + टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ और, टेन किसके बराबर है? हमने पढ़ा है ये बराबर है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के, लेकिन स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर के साथ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी देखें डिवाइड की निशानी है ना, समझे ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है? सेक थीटा के। और सेक थीटा किसका इन्वर्स है? आप बताएंगे भाई ये 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा का इन्वर्स है। क्लियर हो गया, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा का इन्वर्स है ये। अब देखिए निशानी है इधर यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड है, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे, तो कोस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। 1 नीचे चले लिख देते, कोई मसला नहीं है। अब ये आपस में देखें कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास हम यहाँ पर बता देते हैं कि सिर्फ हमारे पास यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और देखें भाई लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी वही थी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बिल्कुल बराबर है ये किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 भी यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 11 में। पार्ट नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 11 देखे हुए आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा ओवर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब देखें भाई इसकी निस्बत ये इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। हम यहाँ बता देते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड, कि राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, वो क्या है भाई? वो है कोट स्क्वायर थीटा है ओवर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा भाई, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? हम मालूम फ़िलहाल नहीं है, हालांकि मालूम है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं, पहले आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। कोट स्क्वायर थीटा ऐसे ही छोड़ते हैं, ओवर नीचे आ जाए 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? हम अच्छे से जानते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिख देते हैं इसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने लाना है इसको दो हिस्सों में। कैसे? देखें, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? जहन में आ रहा होगा। इसका इन्वर्स क्या है? आप बताएंगे सर टेन है, और टेन किसके बराबर होता है? टेन होता है साइन अपॉन कोस के, तो जाहिर सी बात है कोट किसके बराबर होगा? आप बताएंगे सर ये कोस अपॉन में साइन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, और थीटा है तो फिर थीटा भी आ जाएगा। क्लियर? अब देखें ये डिवाइड है, हम क्या करते हैं डिवाइड की निशानी लगा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। कोसेक में आ जाए, कोसेक किसका इन्वर्स है? आप बताएंगे सर ये है 1 अपॉन में साइन का इन्वर्स, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन आस्ता आस्ता बनना शुरू हो गया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसको उलट देते हैं। एक साइड तो चले आ जाएगी वैसी की वैसी के कोस स्क्वायर थीटा जो है ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। ये साइड हमारी उलट जाएगी तो हमारे पास नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो देखें 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा? आप बताएंगे सर कोस स्क्वायर थीटा बचेगा,
और लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी वही थी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी ये बिल्कुल ही बराबर है ये किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 11 भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 12 में, और फिर इस क्वेश्चन को भी ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 12 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और आपके सामने मैंने लिख भी दिया है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के, हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार दी है। क्यों? क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड तो 1 है, तो 1 को कैसे उतारें हम यहाँ पर, 1 को तो नहीं उतार सकते, लेफ्ट हैंड साइड ही को हमने 1 लेकर आना होगा। ठीक है, वो मैंने आपके सामने देखें उतार दी है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है, टेन की बजाय यहाँ पर कोट आ गया। क्लियर हो गया मामला? अच्छा भाई, बात को आप समझ लें, हमारे पास देखिए जो चीज़ें सेम है ना उसको तो हम छोड़ देंगे वैसा का वैसा। देखिए साइन और कोस यहाँ पर भी मौजूद है, साइन और कॉस यहाँ पर भी मौजूद है, इनको तो हम छोड़ देंगे, टेन और कोट के हिसाब से कुछ करते हैं हम यहाँ पर। देखिए मेरी बात को समझ लें, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इसको तो छोड़ दें वैसा का वैसा। क्लियर? टेन थीटा है ना हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं भाई? सिंपल सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर? ये प्लस की निशानी आ जाएगी, यहाँ पर भी हम साइन थीटा भी लिख लेते हैं और कोस थीटा भी लिख लेते हैं। कॉट थीटा को इसकी जगह हम लेकर आते हैं ऐसा, यानी कि टेन जब इसके बराबर है तो कॉट किसके बराबर होगा? उलट हो जाएगा, हम अच्छे से जानते हैं ये तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अब देखें यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ये वाला साइन थीटा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? देखिए हम बताएंगे, यहाँ पर एक तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा, ऊपर से प्लस आ जाएगा, दो कोस थीटा बच जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कोस थीटा और कोस थीटा। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या बन जाएगा आप बताएंगे? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें भाई आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? आप बताएंगे सर ये 1 के बराबर है। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी? वो भी हमारी 1 थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी ये बिल्कुल बराबर आई किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया यहाँ पर प्रूफ्ड। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस बन रही हैं, बहुत मेहनत इसके अंदर लगती है, आपको यकीनन अंदाज़ा भी हो रहा होगा। तो देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं हो या पुराने हो, सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी आप इसको शेयर भी कर लें, ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ हों, जैसे हमारी वजह से आपको आसानियाँ होती हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, ये इस एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। देखें भाई क्वेश्चन को समझ लें, कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन, यानी कि वही हमने प्रूव करना है पहली एक्सप्रेशन को दूसरी में। अब देखें पिछला क्वेश्चन जो था हमारे पास, उसमें हमारी मर्जी थी लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, इसमें खुद बता रहा है। देखें भाई फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंपल सी बात है ये है, सेकंड ये है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। इसके अंदर हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम राइट हैंड साइड को उतार लें। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, इसको प्रूव करना, तो हम यहाँ पर इसको उतारते हैं कि हम बताते हैं कि सेक थीटा प्लस का 1 है और यहाँ हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस का 1 है। अब हमारा आंसर जो है ना ये आना चाहिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? हम चले यहाँ पर लिख देते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बराबर होता है, किसके बराबर है भाई? बराबर है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो इसको बंद कर देते हैं इसी तरीके से। हम बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर स्क्वायर लगाएं नहीं लगाएं भाई एक ही बात है। ठीक है, चलें हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ही बराबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, और आइडेंटिटी में अगर आप जाएँ, आइडेंटिटी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? हम अच्छे से बताएंगे भाई, ये बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। देखिए भाई राइट हैंड साइड भी यही थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस, प्रूव नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांसफॉर्म, तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं कि ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। बाकी के दोनों पार्ट्स भी ऐसे ही होने, इन दोनों को करते हैं और फिर एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो आते हैं पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, माइनस है कोसेक थीटा अपॉन में कॉस थीटा की। क्लियर। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं, बगैर कोई छेड़खानी किए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम हमारे पास देखिए भाई, नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखें कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, आप बताएंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। सिंपल सी बात है, ऊपर से माइनस आ जाएगा। ठीक है। साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, हम बताएंगे सर यही आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखें भाई क्या करना है। फिलहाल कॉस स्क्वायर थीटा को तो उतारते हैं हम वैसा का वैसा। अब ये देखें यहाँ पर साइन थीटा है, चलें भाई साइन थीटा को भी उतार लें, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये किसके साथ, कोसेक थीटा। कोसेक किसका इन्वर्स है, आप बताएंगे साइन का तो इन्वर्स है, ऐसा ही ना। तो हम इसको इन्वर्स के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा। समझ में आ रही है बात। कोसेक की जगह मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, एक ही बात है, कोई मसला ही नहीं है। आ जाए भाई नीचे अपॉन में हमारे पास क्या है, आप बताएंगे साइन थीटा है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस थीटा के साथ। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, आप बताएंगे हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, माइनस का 1 अपॉन में आ जाए आपके पास है साइन थीटा है इंटू कोस थीटा है। यहाँ तक देखें मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब देखें भाई, अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है आइडेंटिटी में। एक आइडेंटिटी आपके सामने है, नहीं नज़र आ रही है। अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी में आना है। आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 के ऊपर नज़र भी आ रही है आपको। ठीक है। हमारे पास देखिए ये कंडीशन हमने लानी है, यानी कि 1 जो हो ये माइनस का हो। हम इसको अगर यहाँ पर लाएंगे तो जाहिर सी बात है ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है यहाँ पे आ गया माइनस का 1 बन जाएगा। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये जाकर बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यानी कि इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना हम, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर लिख देते हैं माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आया है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक देखें बात समझ में आ रही होगी। अब देखें ऊपर 2 मरतबा साइन है, नीचे 1 मरतबा साइन है, कैंसिल हो सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच जाएगा। क्लियर, 1 मरतबा बच जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर ये तो होता है टेन थीटा के बराबर। और ये माइनस मौजूद था, चले भाई माइनस भी आ जाएगा। और राइट हैंड साइड जब आप देखेंगे जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म करना था, ये देखें यहाँ पर मौजूद है माइनस का टेन थीटा था और वही हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। एक दफ़ा बस आपको ये मेथड जहन में बैठ जाए, क्या इसका तरीका है, क्या टेक्निक है, आप बिल्कुल आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में, और फिर इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। लास्ट पार्ट एक आपके सामने मौजूद है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको कन्वर्ट करना है हमने इसमें 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा में। क्लियर। अच्छा भाई, हम यहाँ पर इसको उतार लेते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको मैंने देखे मैं यहाँ उतार लिया। कोसेक थीटा देखें किसका इन्वर्स है, आप बताएंगे सर ये साइन का इन्वर्स है, ऐसा ही ना, साइन का। तो ये कैसे बन जाएगा, आप बताएंगे सर इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्लस आएगा वैसा का वैसा। ये है कॉट, कॉट होता है टेन का इन्वर्स। टेन किसके बराबर था, साइन अपॉन में कोस, तो कॉट किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा किसके, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एलसीएम क्या निकलेगा भाई, नीचे साइन थीटा आएगा, एक ही क्योंकि एक जैसी रकमें है, ऊपर वाली रकमें फिर सेम आ जाएंगी, 1 प्लस में कोस थीटा। अब आप आ जाएंगे इसमें, क्या कह रहा था, इसी में कन्वर्ट करना था। देखें भाई इसी में कन्वर्ट हमने कर दिया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से भाई हमारा आंसर आ चुका है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर।
मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14,500 के करीब सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। ये आप लोगों की ही सपोर्ट का नतीजा है। और जो है अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों की ही सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ, घर वालों के साथ इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल को जो है मज़ीद तरक्की दिलवाएं ताकि आने वाले जो मज़ीद लोग हैं, मज़ीद स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुँचे। क्योंकि देखिए भाई इल्म जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, नेकी को फैलाएँगे तो इसमें भी सदका है और ये जो है नेकी जो है इंशाल्लाह फिर आप लोगों के भी आगे मुस्तकबिल में काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 30.5, जिसमें हम इसको स्टार्ट करके इस यूनिट नंबर 30 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आपके फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।